जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस बायोलॉजी में। और हम अपनी प्रश्नावली 1.4 कर रहे थे। तो 1.4 के मैंने शायद 3 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको, 3 या 4 क्वेश्चन। तो आगे हम करेंगे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली तो 1.4 क्लास 10 मैथ्स की। क्वेश्चन देते हैं पहले 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म मैंने 2 संख्याएं जोड़ा। पूर्णांक युग्म जैसे a और b, 2 संख्याएं कोई भी होगी, पूर्णांक क्या दोनों ये लिखिए तथा ताकि क्या करना है, जैसे a में भाग दिया b का, कोई भी 2 पूर्णांक ले लिए और एक पहला पूर्णांक इसमें दूसरे पूर्णांक b का भाग देने पे कितना आते हैं, बराबर आते हैं -3। कितना आते हैं, बराबर -3। ऐसा एक युग्म, जैसे आपका एग्जांपल के लिए देखा है, जैसे 6 और -2। ये 6 को ये मान लिया और इसको मान लिया b। चलो पहले ये लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। है 6 और -2 ये दोनों संख्याएं पूर्णांक है, साथ में आए जुड़ा है, जुड़े को बोलते हैं युग्म। युग्म है क्योंकि हम देखते हैं कि 6 भाग -2, 6 में भाग देने पे -2 का कितने आते हैं, -3 होता है या आते हैं। ओके, ऐसे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म बताइए। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म 2 संख्याओं का जोड़ा होगा, 2 पूर्णांक होंगे जो इसमें a में भाग b का देने पे -3 आता हो। ऐसा एक आपको एग्जांपल दे देना है, जैसे 6 और ये -2। ठीक है, एग्जांपल को समझना पहले। अब 6 को a मान लूं मैं और इसको मान लूं b। अब a भाग b मतलब 6 में भाग देना है -2 का, 6 भाग ये -2। माइनस की जो संख्या होती है उसको कॉन्स्टेंट में लिखा जाता है। तो अब 6 में भाग दिया 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, और ये माइनस का निशान एक संख्या के आगे है, इसकी संख्या के आगे भी आएगा, क्योंकि ये माइनस की है और ये किसकी है, प्लस की। मैं ये बता देता हूं कि जब माइनस का निशान 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार, 7 बार, यानी माइनस का निशान जब भी विषम बार आता है, 1 3 5 7 ये विषम होती है, जब माइनस का निशान विषम बार आए वापस माइनस का निशान गुणनफल में आएगा। और माइनस का निशान अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, यानी माइनस का निशान सम बार आता है तो वापस प्लस भी आएगा। ओके, तो 2 का भाग 6 में गया 3 बार, अब माइनस एक संख्या के आगे है तो वापस क्या देगा, माइनस का माइनस, ये कितना आ गया -3। यही तो कह रहा है कि जैसे 6 में -2 का भाग दिया तो कितना है, -3। तो 6 और -2, 6 और -2 क्या हो गया, जुड़ा हो गया, दोनों संख्या साथ में आती है और इसका 2 का भाग इसमें देने पे -3 आते हैं। तो ऐसे कौन से जोड़े हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं जो जिनको एक दूसरे में भाग देने पे कितना है, -3। ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े बनाने हैं। ऐसे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म में 5 जोड़े बताने हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखना ध्यान से। जैसे अभी देखा एग्जांपल के लिए 6 भाग -2 बराबर कितना आते हैं, -3। वैसे ही जोड़ा क्या हो गया, जोड़े में क्या आ गया, देखो 6 और -2 का भाग 6 में देने में कितना आते हैं, -3 आते हैं। तो 6 और -2 पहला जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर उल्टा करते हैं, जैसे -6 और भाग दे दे 2 का, वापस कितना आएगा, -3। 2 का भाग 6 में गया 3 बार और एक संख्या के आगे माइनस है तो वापस क्या जाएगा, माइनस। दूसरा जोड़ा हो गया -6 और 2। ठीक है, तीसरा जोड़ा बताओ आप, 9 भाग -3। 3 का भाग 9 में गया 3 बार, ठीक है, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और एक संख्या के आगे माइनस है, इसके आगे माइनस नहीं है, एक संख्या के आगे माइनस है, वापस क्या जाएगा, माइनस। तो अभी 3 का भाग 9 में गया 3 बार और माइनस का माइनस
एक बार तो आया है। तो दूसरे जोड़ा क्या हो गया 9 और -3, 9 और -3, तीसरे जोड़ा हो गया। ऐसे 5 जोड़े बनाने हैं तो ऐसे उल्टा करते हैं, -9 भाग 3 तो भी कितना आएगा 3 का भाग 9 में गया 3 बार और माइनस का माइनस आएगा ना। तीसरे जोड़ा हो गया -9 और 3, -9 और 3। चौथा जोड़ा 12 भाग -4, 4 का भाग 12 में 2, 3 बार जाएगा और माइनस का माइनस। चौथा जोड़ा हो गया 12 और -4। एक और देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल लिखा, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 जोड़े हो गए, 5 जोड़ा हो गया -12 भाग 4। तो 4 का भाग 12 में गया 3 बार माइनस का माइनस। चौथा जोड़ा हो गया -12 और 4। ओके, ये हो गए 5 संख्याओं के जोड़े जिनमें एक दूसरे का भाग देने पे -3 आता है, ये जोड़े हो गए। ओके बेटा, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोग इसको आराम से उतार लें, वीडियो को रोक के फिर वापस प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए इसको मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इस प्रकार है, देखिए आप ध्यान से। दोपहर 12 बजे, देखना ध्यान से, दोपहर के 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान जो है, तापमान है ना, दिन में कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी सर्दी, बरसात, तो उसके अनुसार तापमान होता है। तो दिन के 12 बजे तापमान जो था वह 0 से, इन 0 से 10 डिग्री ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस कैसे था, ऊपर था, यानी 10 डिग्री सेल्सियस था। यदि आधी रात को, अब रात में तापमान कम होता है, ठंड लगती है ना आपको, रात में तापमान कम होता जाता है। तो आधी रात को, यदि आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस, यानी आधी रात में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, प्रति यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है तापमान, रात को क्या होता है, कम। तो प्रति घंटे 1 घंटे में कितना कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इधर से कम होता है। तो किस समय तापमान, अब कम तो हो रहा है, तो किस समय तापमान 0 से, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब 0 से नीचे आएगा मतलब ठंड बहुत बढ़ेगी, बर्फ भी जम सकता है। तो 0 से भी नीचे 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, कब होगा, तो आधी रात को तापमान कितना है बताओ। तो आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा, पहले तो किस समय तापमान जो है वह 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहले दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 0 से, देखो ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी भी यहाँ है, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, तापमान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर जाता है तो तापमान बढ़ता है, यानी गर्मी
बढ़ती है। तो जो ऊपर तापमान जाएगा उसको प्लस में लिखा जाता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, ऐसे तापमान ऊपर बढ़ता जाता है, इसको प्लस में लिखा जाता है। अगर तापमान नीचे जाए ना तो उसको माइनस में लिखा जाता है, जैसे -1, -2, -3, -4। माइनस में चला गया मतलब बर्फ जमना शुरू हो जाती है। -0 से नीचे जाती है बर्फ जमना शुरू हो जाती है। तो अभी देखो ध्यान से देखना, इसकी तरह समझाएंगे। यदि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ऊपर जाए तो तापमान बढ़ता है, इसको प्लस में लिखते हैं। ऊपर जाएगा तापमान तो गर्मी बढ़ेगी, नीचे जाएगा तापमान तो सर्दी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी। 0 से नीचे जाएगा तो बर्फ जमना भी शुरू हो जाती है। तो अभी कह रहा है 12 बजे तापमान कितना था, 0 से, यानी 0 यानी 0, यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो 0 से 10 ऊपर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब तापमान कितना था, प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस था नहीं था। तो पहले ये सुबह मतलब दोपहर का तापमान 0 से 10 ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 0 से 10 ऊपर मतलब 10, ठीक है। अब आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है, ठीक है। आधी रात का तापमान है वो 1 घंटे में धीरे धीरे 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब देखो ये 0 है, इससे भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब नीचे मतलब नीचे जाएंगे, 0 से 8 डिग्री नीचे मतलब देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो अभी दोपहर को कितना था, 10 डिग्री, अब इससे नीचे जा रहा है, नीचे और -8 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो देखो 10 तो ऊपर वाले और माइनस वाले 8, कुल कितना हो गया, -8 में मानो, एक बार ऐसे मान लो तो भाई 10 तो था पहले और अब उसके नीचे जा रहा है, 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो कुल तापमान कितना नीचे गया, 10 तो ये और 8 ये, 18 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया ना। तो तापमान 0 से 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो कुल तापमान कितना चला गया नीचे। तो कुल तापमान देखो बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पहले था दोपहर को, फिर ये तापमान आधी रात को कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। तो तापमान कहां पर पहुंच गया, वापस -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो कुल तापमान कितना कम हुआ, 10 तो ये ऊपर बढ़े, देखो यहां से नीचे आएगा तापमान धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस, 2 कम हुआ, फिर 2 कम, 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 ऐसे कितना पहुंच गया -8 पे। कुल तापमान कितना हो गया, 10 तो ये ऊपर बढ़ा और 8 ये नीचे, कुल कितना नीचे चला गया, 10 और ये 8, 18 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया ना। तो 0 से 8 डिग्री नीचे, तो कुल तापमान नीचे गया, बराबर कितना गया, 10 ऊपर था ही और 8 और नीचे चला गया, 10 + 8 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला जाता है। तो अब कुल तापमान कितने नीचे गया, देखो आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात का तापमान कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस। कुल तापमान कितने नीचे गया, 18 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। तो देखना ध्यान से। तो अब देखो अब कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है 1 घंटे में, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है 1 घंटे में। तो अपने कितना कम हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, कितना समय लगेगा, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय। तो लगा समय कितना लगेगा, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम होता है। अपने पास कितना कम हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में कितना समय लगेगा, समय पता करना है, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। तो 18 डिग्री सेल्सियस कम करना है, 1 घंटे में होता है 2 डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए 2 का भाग देंगे 18 में, तो बराबर आ गया 9 घंटे। 9 घंटे
घंटे में तापमान -8 पे चला जाएगा, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 9 घंटे में तापमान -8 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस टोटल कम हो जाएगा। 9 घंटे में तापमान इतना हो जाता है, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो करो इसको। और तो कुछ नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है मेरे हिसाब से। चलो कर लो इसको नाम से, ठीक है। अगर ये एक चीज और पूछ रहा है, वो भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखो, आधी रात का मतलब कितना होता है? 12 बजे। आधी रात यानी 12 बजे तापमान कितना होगा? 12 बजे तापमान होगा 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा ये भी पता करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखो, इसने पूछा भी है शायद, यदि आधी रात को 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? तो 9 घंटे में या 9 बजे सुबह के समय 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो लिख लो 12 बजे तापमान, आधी रात 12 बजे तापमान कितना होगा? 14 डिग्री। कैसे होगा 14 डिग्री? अरे भाई 9 घंटे में 18 डिग्री कम हो रहा है, 9 घंटे 18 डिग्री कम हो रहा है। 10 में से 10 था, 18 कम हो गया, तो कितना गया? -8। और 3 घंटे और ले लो तो 12 बजे हो जाएंगे। तो 12 to 12 घंटे हो गए। 12 बजे रात को आधी रात होती है, तो 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कम। आधी रात का तापमान होगा 14 डिग्री सेल्सियस। 9 घंटे में होता है, 9 घंटे में सीधा 18 कम हो गया, इसमें हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। और नहीं लिखो तो पीछे चलेगा, कोई बात नहीं, मत लिखो। ओके, इसको छोड़ो, मत लिखो। 9 घंटे में ये इतना कम हो जाएगा। चलो आगे मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा टेस्ट हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे पहले भी शायद आपके आ चुके हैं। तो एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर सही उत्तर देते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? +3 अंक दिए जाते हैं। +3 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर आप उत्तर गलत देते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक दिए जाते हैं। तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने का कोई अंक नहीं दिया जाता। और अगर आप कोई प्रश्न आपसे पूछा है आपने वो हल नहीं किया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो कोई प्रश्न हल नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। नहीं करने के लिए
कोई अंक नहीं दिया जाता, कोई अंक नहीं दिया जाता, तो पहला है इसमें तो इसी करके राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त तब किए यदि उसके 12 अंक नहीं होते हैं, यदि अगले अंक 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 अंक कोई 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिया है, गलत दिए। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं पहले ने किया वैसे ही लगो। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, राधिका ने पहले लिख लो, राधिका ने कितने प्राप्त किए, राधिका के प्राप्त अंक बराबर 20। राधिका ने कितने प्राप्त किए, राधिका के प्राप्त अंक हो गए 20। 12 उत्तर इससे सही दिए, 12 उत्तर सही, 12 उत्तर क्या दिए, सही दिए। अब एक उत्तर सही देते तो कितना मिलता है, +3, और एक गलत देते हैं तो -2 मिलता है। अब प्रश्न हल नहीं करते, प्रश्न को अपना हल नहीं करते ऐसे छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो राधिका ने 12 उत्तर सही दिए हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, इसके द्वारा प्राप्त किए कुल अंक, राधिका का आंसर लिख दो, 12 उत्तर सही, तो एक उत्तर सही होने में कितने मिलते हैं, +3, 12 उत्तर सही होने में कितने मिलेंगे, 3 गुना 12 बराबर 36 अंक। ठीक है, अब इसे क्या किया, देखो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, अब 12 उत्तर सही दिए, इसके अंक कितने आए थे, 36। अब इसके अभी इसके अंक कितने हैं, 20 ही हैं। अब उसने गलत कितने दिए, उसके 16 कैटेगरी तो हैं, अगर उसने 36 नंबर लाए थे तो 12 उत्तर सही दिए, 36 नंबर लाए, फिर भी उसके 16 नंबर कैटेगरी अब कितने हैं, 20 ही है, कट कितने गए, 16। अब उसने 16 क्यों बचे हैं, क्योंकि उसने उत्तर गलत भी तो दिए हैं, तो गलत उत्तर देने पर काटे गए अंक कितने हो गए, काटे गए अंक, तो कुल अंक माइनस प्राप्तांक, इसने कुल अंक कितने प्राप्त किए थे, 36, और अभी इसके 20 हैं, तो 36 - 20 कर दो, तो उसके कितने नंबर काटेंगे, 16 नंबर उसके कम हुए हैं, तो 16 नंबर या 16 अंक। अब देखो -2 कब मिलता है, -2 अंक कब मिलते हैं, -2 अंक मिलते हैं जब एक उत्तर गलत होता है, कितना होता है, मिलते हैं जब एक गलत उत्तर पर, -1 मिलता है एक गलत उत्तर पर, उसके कितने नंबर काटेंगे, 16 नंबर काटेंगे, अगर 16 उसके माइनस हुए हैं, -16 अंक कब मिलेंगे, 16 अंक मिलेंगे, तो देखना, तो -16 भाग 2 का, तो 2 का बाद 16 में 8 बार, माइनस तो माइनस, पूरी माइनस नीचे माइनस दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, माइनस कट, 8 आगे, 8 गलत उत्तर देने में इसके 16 नंबर कटे हैं, तो 8 गलत उत्तर, इसका 8 गलत उत्तर दिए तभी इसके 16 नंबर कटे। देखो उसने 12 उत्तर सही दिए, उसके 12 के 36 नंबर आए। अब अभी इसके अंक कितने हैं, 20, 36 में से 20 के 16, अब उसके 16 नंबर कम हुए, कम क्यों हुए, क्योंकि उसने गलत उत्तर दिए हैं। अगर -2 अंक कब मिलते हैं, जब ये गलत उत्तर होता है, तो -16
-16 अंक कब मिलेंगे जब वो 8 उत्तर गलत देगी, उसने 8 उत्तर गलत दिए हैं। अब यही पता करना था कि प्रश्न के उत्तर गलत कितने दिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये लिखने के बाद देना, ये लिखने के बाद फिर ये लिखना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।